गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत करते हैं आज आपकी नई डिस्ट्रिक्ट पे, दैट इज़ योर डिटेल्स ऑफ ऊना। आज हम ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कितनों को जो है शिमला, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर क्लियर हो गया। ये आज हम ऊना डिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऊना डिस्ट्रिक्ट में कितना समझना है ये आपको पता होना चाहिए कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन है, हो सकता है कि आज ही ख़त्म हो जाए। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ऊना की डिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जोग्राफिक लोकेशंस, इसकी रिवर्स, पासिस, माउंटेन्स, कल्चर, आर्ट्स, डेमोग्राफिक्स, फेयर्स। ये बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। तो चलिए हम इससे जो है मेजर डील करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी ज्योग्राफी, कि इसका ज्योग्राफी सेशन हम लिया जाता है। तो ज्योग्राफी क्या कवर करती है, देखिए जैसे हमने अक्षांश और दक्षांश, तो ये जो आपका ऊना है, ये ऊना क्या कवर करता है, तो ये ऊना का जो लैटिट्यूड है दैट इज़ कवर्ड बाय, इसमें हम क्या क्या देखेंगे आपका ऊना। ऊना इसका लैटिट्यूड कितना है, 31.4685 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 76.27 ईस्ट। तो जो इसका अक्षांश और दक्षांश है कि नॉर्थ साइड ये 31 है और ईस्ट साइड ये 76 है। बस इतना याद रखना है कि नॉर्थ में 31, इसका जो नॉर्थ साइड है दैट इज़ 31 और ईस्ट साइड जो है इसका 76 है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। इसमें जो मेजर रिवर्स हैं, अगर हम इसकी रिवर्स की बात करें तो जो इसमें रिवर्स हैं, तो इसकी जो मेजर रिवर है दैट इज़ स्वान, जिसको सोरो ऑफ ऊना भी कहते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो इसमें बाढ़ आती है। इट्स लाइक जिसको बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ पेरिनियल रिवर, इट्स लाइक अ एनुअल रिवर, कि जब बारिश होती है तब यहाँ पे फ्लड आता है। यहाँ पे जो रिवर्स हैं दैट इज़ द मोस्ट, और ये कहाँ पे फ्लो करती है, जसवां। और ये जसवां वैली की लाइफ लाइन है। ये सबसे वैली क्या है, which river is the lifeline of Jaswa Valley, that is called the Swan River, जिसको सोरो ऑफ ऊना भी कहते हैं। और ये कहाँ पे जाकर सतलुज के साथ मर्ज होती है, दैट इज़ अनंतपुर साहिब में। कहाँ पे मर्ज होती है, अनंतपुर साहिब में। देखिए, सतलुज और ब्यास का भी पार्ट आता है इसके अंदर, पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, स्वान। और ये कहाँ पे फ्लो करती है, जसवां वैली में, और ये किसके साथ मर्ज करती है, अनंतपुर साहिब विद सतलुज। ठीक है, तो ये इसके साथ मर्ज करती है। अब इसके हम बॉर्डर्स देखते हैं। देखिए, ये जो बॉर्डर है ये किसके साथ बॉर्डर बनाती है, नॉर्थ में इसके कांगड़ा, वेस्ट में इसके हमीरपुर, साउथ में इसका बिलासपुर और वेस्ट में इसका पंजाब। तो देखिए, नॉर्थ में कांगड़ा, इस साइड से अगर हम बात करें ये ऊना है, तो नॉर्थ में कांगड़ा आ गया। ठीक है, साउथ में इसका बिलासपुर, इस मैप से ही क्लियर हो जाएगा, साउथ में बिलासपुर, वेस्ट में ईस्ट में आपका हमीरपुर, और यहाँ पे आपका पंजाब, क्योंकि ऊना की बाउंड्री पंजाब से लगती है। कांगड़ा इसके नॉर्थ में आ गया, नीचे इसके बिलासपुर आ गया। इसका मतलब ऊना किसके साथ बाउंड्रीज बनाता है, ऊना किस किस डिस्ट्रिक्ट्स को शेयर करता है हिमाचल में, फर्स्ट हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा। KBHP कर लीजिए, या फिर जैसे आप लोग बोलते हैं ना 3 BHK फ्लैट्स, 3 BHK 2 BHK, तो 3 BHK फ्लैट्स इज कॉल्ड बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के साथ। और बाहर की बाउंड्रीज जो हैं ये पंजाब के साथ बनाता है। तो ये याद रखना कि ये किसके साथ बाउंड्रीज बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद इसके जो ये एरियाज दिया गया, आम, घनाड़ी, हरोली, बनगना, राइट। तो ये आपका याद रखना चाहिए कि कौन से ज्योग्राफी लिटरेचर में, या इसका जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 31, इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, 76 ईस्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो सोरो ऑफ ऊना किसे कहा जाता है, स्वान रिवर को कहा जाता है। और स्वान नदी जो है ये सतलुज में कहाँ, सतलुज के साथ कहाँ पे मिलती है, अनंतपुर साहिब में। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपका आता है कि कौन कौन से बॉर्डर्स किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ऊना जो है वो कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर के साथ बनाता है। कांगड़ा इसके सर पे है यानी नॉर्थ पे है, बिलासपुर इसके नीचे है यानी आपका डाउन में है, आपके साउथ में है, और ईस्ट में इसके हमीरपुर है, तो वेस्ट में इसके
पंजाब है। तो ये आपको बॉर्डर्स याद होने चाहिए, अक्षांश पता होना चाहिए। 31 से 76 आपका ये लॉन्गिट्यूड है। सोरा ऑफ रिवर है, सतलुज और ब्यास है, स्वान इंपॉर्टेंट रिवर है, और आपके बॉर्डर्स क्या बनाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। कौन सी है, अक्षांश। देशांतर कौन सा होता है, पूर्व। नदी के दुख, नदी का दुख यानी स्वान नदी, मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्लड लेकर आती है, ठीक है। सतलुज और ब्यास कहाँ पे मिलती है, तो ये इसका मैप है कि कांगड़ा इसके टॉप पे, पंजाब पे वेस्ट, हमीरपुर ईस्ट में और बिलासपुर इसके वेस्ट में। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स किसका, एरिया कितना है। अब आपने 3 डिस्ट्रिक्ट्स किए, ठीक है। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स किए थे, तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमने लाहौल स्पीति की थी, उसका एरिया सबसे ज़्यादा था 3846 समथिंग। देन उसके बाद किन्नौर का एरिया पड़ा 6401, शिमला का एरिया पड़ा 5131, ठीक है 5131। मैंने आपके साथ इस डिस्ट्रिक्ट्स के MCQs पहले आप डिटेल कर लीजिए, 1 लाइनर्स कर लीजिए इन डिस्ट्रिक्ट्स के, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द, फिर हमारे पास सिर्फ MCQs रह जाएंगे, फिर वो MCQs हम लाइव सेशंस में ही लेंगे। सेक्शंस, सेक्स रेशो जो है दैट इज़ 976। वैसे हिमाचल की टोटल 972 है, पर यहाँ पे क्या है, सेक्स रेशो 976 है। आपका लिटरेसी कितनी है यहाँ पे 86.53। पॉपुलेशन डेंसिटी है आपकी 338, कितनी है आपकी। लाहौल स्पीति की 1 थी, आपकी 2 पर्सन्स थी, किन्नौर की 13 थी, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 338। नाउ व्हाट आर द सब डिविजन्स, तो इस सब डिविजन्स कितने हैं, 4। कितने हैं इसके, 4, जिसमें कौन कौन से आते हैं, ऊना, अम्ब, हरोली एंड बनगना, ठीक है। तो इसको आप जैसे लोकल लैंग्वेज में भाव भी बोल सकते हो, भाव ऐसे याद कर लीजिए। सब डिविजन्स इज भाव, बनगना, हरोली, अम्ब और ऊना, ये बन गया आपका सब डिविजन्स। तो कितनी आई, 4। कितनी आई आपकी, 4। यानी आपको सब डिविजन्स क्या है भाई, ऊना की भाव है, क्या भाव है, जैसे आप भाव भी बोल सकते हो, भाव बोल सकते हो, जैसे आप किसी को भाव बोलते हैं या वैसे। तो इसमें क्या आ गया आपका, मैंने याद करने का तरीका है, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, बनगना, हरोली, अम्ब और ऊना। तो ये आ गई सब डिविजन्स। तहसील्स कितनी आई, 5, ऊना, अम्ब, बनगना, हरोली, घनारी। देखिए इसके साथ ये तो आपकी बनी गई भाव, इसके साथ क्या लग गया आपका, जी, भौग, इसको भौग बोल दो, तो ये क्या बन गया आपका, तहसील, दैट इज 5। आपको क्या याद करना है, बनगना थी, हरोली भी थी, अम्ब भी थी, इसके साथ सिर्फ एक घनारी, यानी सब डिविजन्स और तहसील्स को बनाना है। तो सब डिविजन्स अगर 4 है, इसमें एक ऐड कर दी जाएगी तो तहसील बन जाएगी। 4 वही है, उसमें सिर्फ एक ऐड की है तो घनारी। याद करने का तरीका क्योंकि याद नहीं होती है, क्योंकि पेपर्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये किसकी जगह है, ये कौन सा एरिया है, या ये किस में पड़ता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आती है सब तहसील्स, कितनी होगी, 4 से 5 हुई, 5 से अब होगी 7। भरवाएं, इसपुर, झोल, दुलेहर, भेरूकला, कलो और महतपुर। तो अब इनके नाम देखते हैं, इसकी भी हम बनाते हैं। भरवाएं, इसपुर, जोल, ठीक है, क्या आ गई आपकी, जोल, दुलेहर, भेरूकला, कलो की और महतपुर, ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको याद करना चाहते हैं तो हम कैसे याद कर सकते हैं, बीबी, ऐसे भी याद कर सकते हो आपको, BDIJ, BDIJ, फिर आता है KMB, ठीक है, KMB, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, भड़वाएं, दुलेहर, इसपुर, झोल, देन कलो, महतपुर और भेरूकला, ठीक है। इसको BDJ कोई भी नाम बना लीजिए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो BKM, ठीक है, और DJ तो आता ही है, और IB, ठीक है, DJ बनता ही है, BKM, DJ, IB। तो BKM से भेरूकला, कलो, महतपुर, दुलेहर, झोल, इसपुर और भरवाएं, कुछ भी याद करें। तो देखिए अब क्या हुआ,
सब डिविजन्स थी 4, वो बन गई भाव, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी तहसील्स आई 5, वो बन गई भोग, ठीक है। फिर आई आपकी सब तहसील्स, तो सब तहसील्स बन गई 7, जो कि क्या बन गई BKM आपका डीजे, BKM डीजे IB, ठीक है। अब आता है आपका डेवलपमेंट ब्लॉक्स। डेवलपमेंट ब्लॉक्स कौन से हैं? ऊना, गगरेट, धुंधला और हरोली, तो ये भी वही है आपका, ये भी आपका भोग ही बनेगा। कैसे? ये क्या है? बनगना, हरोली, ऊना और यहाँ पे बना आपका गगरेट। यहाँ पे आप GT कर सकते हो, डेफिनेशन के लिए आप गगरेट, ठीक है। तो डेवलपमेंट ब्लॉक्स और तहसील्स जो हैं 5, सब तहसील 7, सब डिविजन्स 4, पुलिस स्टेशंस 6, ऊना, बनगना, हरोली, गगरेट और उसमें आपका भोग, भोग, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ऊना, बनगना, हरोली, गगरेट और भरवाएं, यानी 6। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 234। जिला परिषद कितना है? 1। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है इसकी? 1, यानी हमीरपुर। ये किसके अंदर आता है? हमीरपुर के अंदर आता है। हमीरपुर से कौन सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है? मिस्टर अनुराग ठाकुर। तो सब डिविजन्स कितनी है? 4। तहसीलें कितनी है? 5। डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 5। पुलिस स्टेशंस कितने हैं? 6। तो ये है भोग। और ग्राम पंचायतें हैं 234। कॉन्स्टिट्यूंसी किस में आता है? हमीरपुर। जिला परिषद कितने? 1। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये तो आपको सारा उसी में हिंदी में दिया गया है। नेक्स्ट माउंटेन्स देखिए, ये है 16 सिंगी धार, ये सबसे बड़ी सॉरी, ये 16 सिंगी धार है और ये स्वान नदी है, ये आपकी स्वान नदी है। तो सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है आपका? देखिए माउंटेन्स जो हैं दे आर बाउंडेड, ये किस माउंटेन रेंज में आते हैं? शिवालिक। यानी अगर ये शिवालिक में आते हैं तो ये किस रेंज में आते हैं? लोअर रेंज में, लोअर जोन में आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? आउटर हिमालयाज। तो इसकी जो ऊंचाई भी होती है वो 350 से 1500 मीटर्स के बीच में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए 315 से 1500 मीटर्स के बीच, और अगर हम इसकी टोटल बात करें तो इसमें और क्या चीज़ें आएंगी? 1500 मीटर्स, ट्रेसेस ऑफ शिवा, हम शिवालिक को बोलते हैं, डून वैलीज बनाते हैं। तो जसवां धुन भी आता है, आपने सुना होगा, इसका नाम क्या होता है? जसवां धुन, क्योंकि ये डून वैलीज बनाते हैं, क्योंकि शिवालिक के पास वैलीज बनाने का है। इसको मौलक पर्वत भी कहते हैं शिवालिक को। तो देखिए शिवालिक, इसमें 2 धारें आती हैं, चिंतपूर्णी धार और जसवां धार। 16 सिंगी धार जो होती है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट धार, ये सबसे ज़्यादा हमीरपुर में होती है और कुछ पार्ट जो है इसका आता है। तो ये है आपकी जसवां धार, ठीक है। और इसको चिंतपूर्णी धार इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिंतपूर्णी धार जो यहाँ पे है, यहाँ पे चिंतपूर्णी धार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चिंतमस्तिका का टेम्पल है। चिंतपूर्णी का जो माता शक्तिपीठ है, जो चिंताएं हरती है, तो वो चिंतपूर्णी यहाँ पे है। जसवां धार भी यहाँ पे है। 16 सिंगी जो कि हमीरपुर में, कुछ भाग यहाँ पे आता है। ऊना की हाईएस्ट पीक है भरवाएं, क्या है आपकी? भरवाएं, क्या है आपकी? भरवाएं। शिवालिक पर्वतमाला से घिरा है, चिंतपूर्णी और जसवां धर है, 16 सिंगी, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी भरवाएं। और अगर हमीरपुर की, हम इसके बाद हमीरपुर करेंगे, तो हमीरपुर की है आवा देवी, ठीक है। इसके बाद हम हमीरपुर करेंगे तो आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं, 7 बची हैं। अब आते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ये मोस्टली कल कवर हो जाएगा आपका। मैं हिस्ट्री कल लूँगी, पूरी हिस्ट्री कल लूँगी। आज हम इसका ज्योग्राफी पार्ट और पूरा इसका स्ट्रक्चर कर लेंगे, कल हम इसकी हिस्ट्री डील करेंगे। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ एंड टेम्पल्स। सबसे बड़ा टेम्पल यहाँ पे कौन सा है? चिंतपूर्णी, चिंतमस्तिका टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? चिंतपूर्णी धार पे है। और ये इधर जो है नवरात्रों में मेला लगता है, क्योंकि ये एक शक्ति पीठ है जहाँ पे माता की चिंताएं गिरी थी, ठीक है। तो ये जो है, इसको बनाने वाले कौन थे? पंडित मायदास। इसको, इस मंदिर को बनाने वाले कौन थे? पंडित
मायदास, तो दिस इज द चिंतपूर्णी मंदिर। बाबा बड़भाग का कहाँ पे है? माड़ी में। कहाँ पे है ये? माड़ी में। और यहाँ पे जो है ये बाबा बड़भाग का जो है मेला भी लगता है, तो ये माड़ी में है। फिर आता है रुद्रानंद आश्रम, दिस इज रुद्रानंद आश्रम। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसको साहिल वर्मन ने बनाया। साहिल वर्मन ने क्यों बनाया? अपनी बेटी की याद में। उनकी बेटी का नाम क्या था? चंपावती, जिसके नाम से चंबा शहर बना है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? रुद्रानंद है, तो ये याद रखना नैडी में है। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, इसकी सब डिविजन्स कौन सी है, कौन से फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है। तो सबसे पहला चिंतपूर्णी, जो कि चिंतमस्तिका धार पे है, शक्ति पीठ है, नवरात्रों में मेला लगता है। और इसको बनाने वाले कौन थे? मईदास। बाबा बड़भाग मैडी में बना है। बाबा रुद्रानंद का आश्रम नैडी में बना है, कि जो कि साहिल वर्मन और चंपावती की याद में बनाया गया है, और नैडी में बना है। ठीक है, शिवबाड़ी जो है ये गगरेट में है। शिवबाड़ी जो है डेडिकेटेड टू द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य जो थे एक गुरु थे, किसके? कौरव्स एंड पांडव्स के। ठीक है, जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई थी पांडवों को और कौरवों को, उनके गुरु थे। तो ये जो पांडवों और कौरवों को जो धनुर्विद्या सिखाई गई थी, उसके लिए द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य आपको पता है अवार्ड भी है, दैट इज फॉर कोचेस को दिया जाता है। तो ये शिवबाड़ी कहाँ पे है? गगरेट में है, जहाँ पे लोगों को, जहाँ पे शिष्यों को क्या दी जाती है? धनुर्विद्या कहाँ पे सिखाई जाती है? हिमाचल के ऊना में सिखाई जाती है। और ये ऊना की कौन सी जगह में सिखाई जाती है? शिवबाड़ी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर्स में आया, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, किसने बनाया, कौन सा मेला लगता है? तो ट्रेनिंग ऑफ आर्करी ये है आपका शिवबाड़ी। द्रोणाचार्य कहाँ पे है? द्रोणाचार्य जहाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे धनुर्विद्या सिखाई जाती है, उस जगह का नाम या तो ऑप्शन में शिवबाड़ी दिया जाएगा, या फिर आपका गगरेट दिया जाएगा, या द्रोणाचार्य से रिलेटेड कहाँ पे वो जगह, किस डिस्ट्रिक्ट में वो जगह है, दैट इज ऊना। तो ये आपका हिंदी का सेशन है कि कहाँ पे है, हर साल लगने वाला मेला है। मैडी में बड़भाग, रुद्रानंद नायडी में, जो कि साहिल वर्मन ने बनाया। साहिल वर्मन चंबा के राजा थे, और हमने, क्योंकि जो चंपावती थी वो गुरुओं को बहुत आदर करती थी, तो गुरुओं को बहुत मानती थी, जिसकी याद में ये रुद्रानंद आश्रम बना है। ठीक है, नेक्स्ट मिससेलेनियस। अब करते हैं हम मिससेलेनियस, जो इसके मेजर फैक्ट्स हैं। मेजर फैक्ट्स जो हैं आपके वो क्या हैं? छोटा सेशन है, कल हम इसका हिस्ट्री पार्ट लेंगे, अगर कुछ रह जाएगा फिर उसको हम वन लाइनर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करें। पेखुबला, इसको पेखुबला नहीं रेखुबला भी कहते हैं। तो ये क्या है? जहाँ पे सीड मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे सीड्स को मल्टीप्लिकेशन की बात की जाती है, दैट इज कॉल्ड पेखुबला। अंजोली में जो है इसका क्या है? पोल्ट्री फार्म ऊना में कहाँ पे है? अंजोली में। मिल्क चिलिंग प्लांट्स कहाँ पे है? जलेड़ा, बनगेना और पबोवाल में। जहाँ पे दूध, जिसको बोल सकते हैं ना, दूध चिल करना यानी ठंडा करने का जो यंत्र है, वो कहाँ पे है? आपका जलेड़ा में, बनगना में, 3 जगह पे, JBP। ठीक है, जलेड़ा, बनगना और पबोवाल। अंजोली में क्या है आपका? अंजोली में है पोल्ट्री फार्म। रेकुवला में है सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। महतपुर जो है, जैसे इंडस्ट्रियल सिटी सोलन की है आपकी बद्दी। परवाणु, ठीक है, बरोटी वाला, सेम थिंग। ऊना की कहाँ पे है? महतपुर कहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है? ऊना का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊना नंगल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन कब बनी थी? 1991 में। सबसे बड़ी विलेज कौन सी है? देहला। कौन सी विलेज है यहाँ का? सबसे बड़ा गांव कौन सा है? देहला। और इसका पुराना नाम क्या था? जसवाधुन। एक और चीज़ यहाँ से याद कर लीजिए, यहाँ पे गांधी जयंती भी मनाई जाती है। जब इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, यहाँ पे अम्बोर जगह है, अम्बोर जगह पे जो है यहाँ पे गांधी जयंती का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब हम ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का पार्ट हम कल करेंगे, और कल इसकी हिस्ट्री के साथ डील करके इस ऊना डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करेंगे। तो टुमारो, क्योंकि आज आप इतना रजिस्ट कर लीजिए, कल हम इसको डील करेंगे टुमारो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट पसंद आई है। अगर डिस्ट्रिक्ट पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना,
और फिर कल हम इसकी डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री का पार्ट करेंगे। तो ऊना ख़त्म, फिर हम और हमीरपुर, देन चंबा, कांगड़ा, जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं फिर उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि सेशन पसंद आए, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और वीडियो को देखें। जब तक ये सेशंस चल रहे हैं तब तक इन सेशंस को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एंड करंट अफेयर्स और सीरीज़ को देखना ना भूलें, क्योंकि कल है आपका फ्राइडे, और सैटरडे की क्लासेस में जो है आपकी क्या लगेंगी। सैटरडे की क्लासेस में आपको बता देती हूँ एक बार जाने से पहले, सैटरडे की क्लासेस में हम डील करेंगे आपके साथ फर्स्ट करंट अफेयर्स का सेशन, फिर आपके 2 से 3 का सेशन है सीरीज़ वाला जो आपका चल रहा है कॉन्फिडेंट बूस्टर। देन उसके बाद आपका जो है 5 से 6 क्लास नहीं है, फिर सीधी आपकी क्लास जो है वो 8 बजे है क्लास, यानी आपका हिमाचल जीके। कल आपका 5 से 6 का कोई भी सेशन नहीं है, तो 8, और फिर संडे को आपकी क्लास स्टैटिक जीके। जब तक आपकी सीरीज़ चल रही है ना, जब तक आपकी सीरीज़ चल रही है, संडे को जो है आपका रिवीजन सेशन नहीं हुआ करेगा, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट संडे को या कुछ नया लेकर आ सकते हैं, हो सकता है संडे को मैं कुछ नया ले आऊँ, बट आप इन सीरीज़ को जरूर देखिए, ठीक है। और आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।